Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay, we'll just wait for the more 5 minutes only. Okay, to join other members because it's the first day only. Just wait for the 5 minutes. At exactly at 7:05, we'll start. Okay. Good morning to all of you again. Okay.
ठीक है, तो फर्स्ट डे था इसलिए हमने 5 मिनट के लिए वेट किया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग भी अगर आपको मीन्स अगर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी कमिटमेंट करना है कि 7 बजे स्टार्ट ही करना है हमें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है 7 to 8:30। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ थोड़ा सा हम मीन्स ओवरव्यू देखेंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं ट्रेनिंग में। ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा एक्चुअली। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, मैसेज करते जाओ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, दिख नहीं रही स्क्रीन या फिर और कुछ आपको बोलना है, तो आप मैसेज करते जाओ। ठीक है, इन कॉल मैसेज पे यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार मैसेज कर दो, एस एस वाई वाई जस्ट टाइप कर दो। यस, ओके ओके, फाइन फाइन। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि फर्स्ट पार्ट में कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स कमेंट्स एंड पिप्स। एक्चुअली यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे पिप है, PIP पिप। ओके, अब आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, देन वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स। सो ये बेसिक वाला जो कंसेप्ट है उसमें से अगर आज सबका एक इंस्टॉलेशन हो गया पाइथन का, पहले तो इंस्टॉलेशन देखेंगे। अगर इंस्टॉलेशन हो गया, just one second, I will just record this session, just one second. I will just try to record this session. Anybody is recording this session? क्योंकि जो आज ज्वाइन नहीं हुए ना, उनके लिए इंस्टॉलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। क्योंकि आपके व्हाट्सएप आते रहते मुझे डीएम हमेशा कि सर ये प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। स्वप्निल सर, आर यू मीन्स ओके ओके, ठीक है, आप कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे। चलो, ठीक है, तो पहले तो एक देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मीन्स इंस्टॉलेशन हमारा होगा पाइथन का होगा। ठीक है, मेन पाइथन का होगा। उसके बाद हम जुपिटर का इंस्टॉलेशन देखेंगे और उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड का देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 इंस्टॉलेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन जो भी लोग मिस कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्वप्निल सर के पास होगा, वो यूट्यूब वगैरह वहाँ पे डाल देंगे तो शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। उससे पहले मैं काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं प्रोग्राम्स में जाके जिनके पास भी अभी और एक मैसेज कर दो मुझे यहाँ पे कि आप सबके पास अभी लैपटॉप या पीसी आपके पास है क्या, या फिर आप मोबाइल पे कनेक्टेड हो। अगर पीसी है आपके पास या लैपटॉप है तो यस 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 कर दो। वाई वाई वाई, ओके 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 ओके। ठीक है, चलो, जिनके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास नहीं है तो एक मैंने बोला था कि नोटबुक एक आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पे आप क्या करने वाले हो आज के जो भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन करोगे तभी प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। ठीक है, ये जो सारे के सारे हैं, भूमिका और ये मनीक वगैरह, ये सारे ये वाईसीपी के है क्या? एक किसी भी एक ने माइक ऑन कर दो अपना। योगेश्वरी वाले है क्या ये सारे? एनीवन फ्रॉम? यस, ओके, ओंकार, ओके ओके। तो ओंकार, आप माइक ऑन कर दो अपना, ओंकार शिंदे, कोई भी एक आपके पास। बिंदास कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों की आवाज वगैरह आ रही होगी, सुबह का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हाँ होता है। बोलिए। हाँ,
ओंकार काय प्रॉब्लेम आहे की बाकीच्या लोकांकडे पीसी नाहीये किंवा लॅपटॉप, काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे तुम्ही एकत्र बसता का सगळे प्रोग्रामिंगसाठी? हां सर, म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना बसत होतो. बरं ठीक आहे, चलो. तो ठीक आहे, काय करा तुम्ही तुमच्या लेवलला तुम्ही मॅनेज करा, लॅपटॉप्स वगैरे अरेंज करा, ठीक आहे? 1-2 दिवसात अरेंज करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांच्यासाठी सांगतो मी, ठीक आहे? मशीन किंवा पीसी किंवा लॅपटॉप अरेंज करा तुम्ही. कारण त्याच्याशिवाय होणार नाही. तुम्ही मोबाईलवरती काही करू शकत नाही. मी ॲट द स्टार्टच सांगतोय तुम्हाला ट्रेनिंगच्या. ठीक आहे, चला. तर अपन क्या करते बा कि ओके, सॉरी फॉर मराठी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी मराठी, ठीक है? चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इंस्टॉलेशन देखेंगे कि पाइथन का कैसा है, ठीक है? तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन, वो मैं अनइंस्टॉल करूंगा। तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी सर्च लिस्ट में अगर सर्च करोगे पाइथन, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट जो पाइथन का इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी है, ठीक है? अभी आप कुछ भी मत सोचो, जो लोग नए हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, कि जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग का पी भी पता नहीं है किसी को, छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो मैं बता रहा हूँ आज, उतना ही आज करना है, ठीक है? उतना ही करना है, उतना ही लिख के लेना है अगर आपके पास अभी लैपटॉप या पीसी नहीं है। और यही सेम चीजें अपने अपने कंप्यूटर पे या अपने अपने लैपटॉप पे करनी है। आपके पास 2 दिन है, आज और कल। इस दिन में आपको इंस्टॉलेशन करना ही करना है, ठीक है? क्योंकि परसों से आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही करनी है। देखो, सो यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल करता हूँ इसको। देखो, 2 दिन थोड़े से बोर हो जाएंगे अगर किसी ने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन पता है, किसी ने ऑलरेडी पाइथन थोड़ा बहुत आता है, तो उसको बोर लगेगा। लेकिन जो नए बंदे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, कि जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का है ही नहीं है, तो ये जो ट्रेनिंग होगा वो हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग होगा। आपको हर चीज इन डेप्थ बताई जाएगी कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, वहां से लेके हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तक जाने वाले हैं, ठीक है? तो इतना आपका प्रोग्रेस हो जाएगा उसमें। लेकिन आपसे कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपको इन टाइम मीट ज्वाइन करनी है। हर रोज हर दिन जो आपको काम दिया है, जैसे कि अभी आज का काम है आपका इंस्टॉलेशन करना, ठीक है? तो वो करना ही करना है आपको, ठीक है? और एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है विजुअल स्टूडियो, विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? तो ये भी अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक है, चलो, अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? अभी ये स्टार्ट हो गया आपका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल search here, open the Google Chrome, okay, and a new tab. I will search here just simply Python install, इतना ही सर्च करना है आपको। क्या करना है, गूगल पे Python इंस्टॉल सर्च करना है। बहुत ही इजी है, जैसे आप कोई गेम अगर इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन पे, उसी तरीके से इंस्टॉलेशन करना है पाइथन के। ज्यादा कुछ मीन्स इतना कोई हार्ड वगैरह नहीं है इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो फर्स्ट वाली जो आपकी जो यहाँ पे लिंक आ रही है, जस्ट 1 सेकेंड ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आपकी जो लिंक आ रही है यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। जस्ट होल्ड, ठीक है? चलो, शायद मेरा काम नहीं कर रहा है एपिक पेन वाला, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको हाईलाइट करके दिखाने वाला था। तो ये वाली जो लिंक है फर्स्ट वाली, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, तो ये लिंक को आपको क्लिक करना है, ठीक है? ये लिंक, इस लिंक को क्लिक करने के बाद वंस यू क्लिक दिस लिंक, डायरेक्टली यहाँ पे देखो जो आपकी साइट ओपन होगी वो python.org डाउनलोड्स ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.113, जिसने भी इससे पहले कहीं पे इंस्टॉल किया है अपने मशीन पे पाइथन, तो शायद वो वर्जन इससे पहले का होगा, मीन्स पाइथन 3.10 होगा, पाइथन 3.9 होगा, 3.8 होगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड दिस लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कुछ नए लाइब्रेरीज आएंगे, नए फीचर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.11.3 डाउनलोड करेंगे। इसको क्लिक करो तो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है।
अभी मेरे पास थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, तो ये फास्ट डाउनलोड हो रहा है। मे बी आपके यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे इंस्टॉल मीन्स डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो हमने एक डाउनलोड कर लिया है। अब इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। तो जस्ट वी विल शो इट इन द फोल्डर। तो देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, इसकी साइज कितनी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसकी साइज है 24 MB। तो देखो कि अगर मीन्स आपके पास इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मीन्स 2-3 एक मिनट में हो जाएगा वो। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहा है। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। देखो यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल पाइथन 3.11.3 64 बिट। अगर आपकी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो 32 बिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि 2 चेक बॉक्सेस है, यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग द py.exe। ओके, इसको ऑलरेडी चेक है वो। और ऐड python.exe टू पाथ। तो python.exe आपको सेट पाथ करना पड़ता है अगर आपने ये नहीं चेक किया है तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या अलग कोई एडिटर यूज कर रहे हो पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक ही करना है। ठीक है, दोनों बॉक्सेस चेक होने चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? किसी एक ने बोल दो यस। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ। दोनों चेक बॉक्सेस को आपको चेक करना है। पहले ऐसा था, इसको चेक करना है आपको, ऐड python.exe टू पाथ और इंस्टॉल नाउ को क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल नाउ को क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा कि यस या नो कर दो, तो यस पे क्लिक कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपका। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है, मशीन कितना अच्छा है, रैम कितनी अच्छी है, उसके ऊपर ही इंस्टॉलेशन का स्पीड रहेगा। जितना भी आपकी रैम अच्छी है लैपटॉप या पीसी की, ठीक है, प्रोसेसर अच्छा है तो फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। विद इन 1 मिनट्स हो जाता है, 30 सेकेंड्स में भी हो जाता है। जो मैं स्टेप्स आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे दे रहा हूँ उस हिसाब से ही जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है एट द स्टार्ट। ओके, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी पता नहीं है पाइथन का, तो ये ऐसा है कि आपको मैं एबीसीडी सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि सेटअप वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। ओके, अब आपको चेक करना है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा देखो, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इस विंडो को भी आई विल जस्ट मिनिमाइज इट। ओके, नाउ आई विल जस्ट सर्च हियर इन CMD, या फिर आप क्या कर दो, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट लिख दो यहाँ पे COM। देखो यहाँ पे आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि CMD ओपन करना है या फिर CMD टाइप करना है इस तरीके से CMD। देखो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया है, CMD। तो जैसे ही आप CMD टाइप करोगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऐप आ जाएगा, या कमांड प्रॉम्प्ट का आपका जो भी प्रोग्राम है वो आ जाएगा, अपने ऑलरेडी हर एक मशीन पे होता है। तो इसको आपको ओपन करना है सिंपली। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी होगा, अभी मेरे पास HP है, सी यूजर्स HP, मान लो यहाँ पे अभी हमने ओम लिया था, राइट, तो सी यूजर्स ओम, इस तरीके से अगर ओम का पीसी है, उसका यूजर ओम है, तो वहां पे ओम आ सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। जस्ट सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे पाइथन लिखना है, PYTHON। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, शायद ये बड़ा हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे पाइथन लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ट्राई टू जूम आउट इट। नहीं हो रहा। ठीक है, चलो, देखो, तो यहाँ पे पाइथन लिखा है और एंटर करना है आपको। जैसे ही आप पाइथन लिख के एंटर करोगे, just 1 second, I will just repeat the same step. I will just close it. I will open CMD command prompt, और I will type here Python PYTHON and enter. So देखो, मैंने जैसे ही पाइथन लिख के एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो पाइथन 3.11.3 मीन्स आपने कौन सा पाइथन इंस्टॉल किया है, पाइथन का वर्जन, लेटेस्ट वर्जन। अगर किसी के पास पाइथन का ऑलरेडी वर्जन है, आपको चेक करना है कि इंस्टॉल किया है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप CMD पे जाके पाइथन कमांड डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, तो पाइथन 3.11.3 इंस्टॉल हो गया, बाकी का छोड़ दो, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि 64 बिट है या क्या है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी, और यहाँ पे डायरेक्टली आप पाइथन का प्रोग्राम भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है,
जैसे आप पाइथन डालोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम भी कर सकते हो। मैं सिंपली दिखाता हूँ आपको कि रिपेल की तरह काम करता है। रिपेल वगैरह क्या है वो पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 78 + 90 सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन कर देगा 168, राइट। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 68 - 67 - 8, तो ये यहाँ पे 59। ये प्रोग्रामिंग नहीं है एक्चुअली, ये रिपेल का कंसेप्ट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि पाइथन इंस्टॉल हो गया है तो एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर दो कि क्या वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, या फिर एक सिंपल सा एक फंक्शन होता है प्रिंट वाला। अगर आपने प्रिंट लिख दिया और उसके अंदर लिख दिया आई एम पाइथन डेवलपर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया और इसके आगे जाके एंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पे आई एम पाइथन डेवलपर लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो गया, ठीक है, ओके। देखो पाइथन का इंस्टॉलेशन हमने किया है, मैं यहाँ पे मैसेज में जा रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया है क्या सबको? मैसेज में मुझे जस्ट यस वगैरह कर दो, यहाँ पे यस डाल दो। यहाँ पे जिनको समझ में आ गया है वाई 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 कर दो आप। सिंपली स्टेप है, गूगल पे जाके सर्च करना है पाइथन इंस्टॉल, जो भी लेटेस्ट वर्जन है डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करते वक्त क्या करना है, कौन कौन बताएगा मुझे? माइक पे कोई बताएगा क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था मैंने? कोई एक बंदा, ओके। रोहन, आपने रेज किया है हैंड आपका, आप बता सकते हो क्या किया था हमने वहां पे? मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी? आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी सर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, ठीक है, स्वप्निल सर। कोई भी एक बता दो मुझे। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है सर। ओके, ठीक है। चेक बॉक्स, दोनों चेक बॉक्सेस आपको चेक करने हैं, ठीक है। पाथ सेट करना है वहां पे, तो वो चेक बॉक्स है उसको आपको बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन सिंपली, ठीक है। अब हमें दूसरा एक सॉफ्टवेयर लगने वाला है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी देखेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल, इतना ही लिखूंगा। गूगल पे क्या सर्च करूंगा मैं अभी? विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल सॉरी ऐसा लिख दिया गूगल पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल, तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी यहाँ पे आपको डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो एक बार ये वाला कहीं पे लिख दो, जिनके पास सभी पीसी नहीं है जो, और जो इंस्टॉलेशन जिनके पास मशीन है पीसी है ना, वो साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन करते जाओ, ठीक है। आज ही करते जाओ, मेरे साथ ही करते जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली जो आपको वेबसाइट मिलेगी डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर क्लिक करना है। जो भी साइट होगी वो इस तरीके से होगी code.visualstudio.com, ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड की, माइक्रोसॉफ्ट का है ये। तो यहाँ पे code.visualstudiocode.com आ जाएगा और /डाउनलोड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ये डाउनलोड विंडोज 8, 10 और 11 के लिए। जिनके पास विंडोज 7 है उनके लिए इंस्टॉल नहीं होगा पाइथन का वर्जन, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जिनके पास विंडोज 7 है उनके पास इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने एक ड्राइव पे कुछ सॉफ्टवेयर, मुझे लगता है कि इससे पहले बैच में शेयर किया था, मैं चेक कर लूंगा ड्राइव पे, अगर वो होगा तो मैं उसकी लिंक डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्टली ड्राइव से वो विंडोज 7 वाला पाइथन वर्जन जो इससे पहले का होगा, लेकिन I would recommend all of you to use the latest version of Python and minimum Windows 8 आपको मीन्स आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अलग वाला पाइथन का वर्जन आपको यूज करना पड़ेगा, इससे पहले वाला विंडोज आई थिंक पाइथन 8 से पहले वाला यूज करना पड़ेगा। अभी पाइथन तो 11 चल रहा है, ठीक है ना। आपने इंस्टॉल कौन सा किया था पाइथन? देखो 3.11 वाला, तो आपको 3.8 या फिर 3.7 या फिर 3.9 यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, विंडोज 7 के लिए, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाउनलोड को विंडोज 8, 10, 11 के लिए जो लिंक है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की, वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो। और ये लगभग 88 MB का है। तो देखो मुझे यहाँ पे जस्ट 10-12 सेकंड लग रहे हैं, आपको में भी ज्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, ठीक है। वेट कर दो, एक ही बार करना है, हर रोज तो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो एक बार ये डाउनलोड हो गया VS कोड,
ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे आ गए देखो सेटअप, ठीक है, VS कोड वाला, ये डाउनलोड का फोल्डर है मेरा, तो यहाँ पे आ गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको रन करेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे भी स्टेप्स है कुछ, सिंपली एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये तो सबको पता ही है, जैसे गेम इंस्टॉल करते हैं सिंपली वैसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट क्लिक करो, ठीक है। देन देखो ये जो वाला पाथ है ना, उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, करना है आपको अगर डी ड्राइव पे इंस्टॉल तो करो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ले रही है ना, उसको कुछ मीन्स ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस मत करो, नहीं तो आपको बाद में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको, सी यूजर्स HP ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट VS कोड पे, ठीक है। इस डायरेक्टरी में जाके वो क्या होगा, इंस्टॉल होगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पे भी बताएगा कि कितना साइज आपको लगने वाला है, वो सारी चीजें आ जाती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, देन ये नाम उसका रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट करते जाओ। हाँ, अभी यहाँ पे भी देखो, जैसे हमने वहां पे भी क्या किया था, पाइथन इंस्टॉल करते वक्त दोनों चेक बॉक्सेस को टिक किया था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें ऑल चेक बॉक्सेस को टिक करते जाना है। कुछ सोचो मत ज्यादा, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, ऐड ओपन विद द कोड एंड ऐड ओपन विद द कोड एक्शन टू द विंडोज एक्सप्लोरर। सो ऑल, एंड ये वाला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, आपका पाइथन रन नहीं होता है VS कोड में। तो ये वाला लास्ट वाला चेक बॉक्सेस तो मैंडेटरी है कि ये चेक होना ही चाहिए। तो सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस एंड नेक्स्ट and just install it. So it will take some time, 30 seconds to 1 minute maximum. ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, तो मुझे लॉन्च नहीं करना है अभी, तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर दूंगा या फिर फिनिश कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है। लॉन्च होने के बाद ऐसा दिखेगा देखो, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, तो ये बोलेगा क्रिएट फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, हमें अभी ये देखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दोनों सेटअप हो गए। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो फिर से आप प्रोग्राम्स में जाओ, ठीक है। प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर दो, सर्च लिस्ट में कि पाइथन इंस्टॉल हो गया क्या, तो पाइथन के 2 प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाएंगे, एक लॉन्चर रहेगा और एक आपका एक्चुअली पाइथन का वर्जन रहेगा, मीन्स पाइथन का आईडी रहेगा यहाँ पे, सॉरी आईडी नहीं, SDK बोल सकते हो इसको, ये रहेगा, मीन्स एक्चुअली पाइथन का सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथन का तो हो गया, स्टूडियो कोड का भी देखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो कि अगर आपके पास, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि मे भी आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, मीन्स आपके पास विंडोज 7 है, हमने अभी भी देखा कि पाइथन का VS का इंस्टॉलेशन करना है तो आपके लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैक्सिमम जुपिटर नोटबुक यूज करने वाले कोडिंग के लिए, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं कि जहाँ पे आप पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हो। अभी ये VS कोड जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है या फिर आपको जो प्रोग्राम्स करने वो ज्यादा फास्ट हो जाएंगे इससे, मीन्स आपको टाइप करने का ज्यादा इफर्ट्स नहीं लगेगा, कि कुछ सजेशंस आते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक प्रोग्राम करके, छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाएंगे आज आपको। Just 1 second. क्या कितनी बजे अलाउ नहीं करेंगे इसको भी, क्या करेगा ये 7:30 पे ज्वाइन करके क्या करेंगे ना, ठीक है चलो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कि ऐसा सोचेंगे कि हमने ये इंस्टॉलेशन किया ही नहीं है VS कोड का, ठीक है, हमें किया ही नहीं है, हमारे पास VS कोड नहीं है, हमारे पास जस्ट इंस्टॉलेशन कौन सा है, पाइथन का इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो पाइथन का, ओनली पाइथन का इंस्टॉलेशन भी आपके पास है, तो भी आप सिंपल सा प्रोग्राम कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। आपको नहीं आएगा अगर इस फर्स्ट डे में, तो नहीं, कुछ को कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, नहीं आ रहा है आपको कि समझ में कि कैसे रन करना है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको एक सिंपल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक ले रहा हूँ यहाँ पे, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सॉरी नॉट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन डालूंगा यहाँ पे पाई का। सो मैं इस फाइल का नाम क्या रिनेम कर रहा हूँ, देखो test1.py, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, test1.py। तो देखो यहाँ पे है ना विजुअल स्टूडियो कोड का एक सिंबल आ रहा है, तो यही खासियत है कि VS कोड की, कि जहां जहां पे भी पाइथन की फाइल होगी, अब ये test1.py है क्या एक्चुअली, तो जो पाई लिख रहा है यहाँ पे PY,
तो जैसे कि मान लो ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, आपका जो ऑडियो फाइल्स होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, क्या फाइल रहती है उसकी, मीन्स मान लो कि एक कुछ गाना है बॉलीवुड सॉन्ग डॉट, आगे क्या रहता है उसके आगे डॉट, कोई एक बता दो मुझे। MP3। राइट, डॉट MP3 रहेगा, ठीक है, डॉट OGG रह सकता है, डॉट और बहुत सारे एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डॉट MP3 है तो क्या है, ऑडियो फाइल है, राइट। सिमिलरली अगर ये देखो फाइल, इसके आगे एक्सटेंशन क्या है, डॉट PDF, तो इसका मतलब क्या है कि एक PDF फाइल है। सिमिलरली जैसे ही अगर किसी फाइल के आगे डॉट पाई लिखा है उसके नाम के अंदर देखो, तो उसका अगर इसके ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे तो क्या दिखा रहे को, पाइथन सोर्स फाइल। सो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, पाइथन की फाइल है, ठीक है। मीन्स पाइथन का प्रोग्राम इसके अंदर आप लिख सकते हो। अभी देखो कि अगर मैंने इसको ओपन किया ना डायरेक्टली, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन हम क्या कंसिडर करके जा रहे हैं, जस्ट वन सेकंड, मैं इसको डिलीट करता हूं एक बार फिर से, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से एक न्यू फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे नाम दे देंगे test1 डॉट, देखो डॉट txt निकाल के मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाई डॉट पाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि आपके पास ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन नहीं है, ठीक है, तो भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसको। जस्ट ओपन विथ नोटपैड कर दो, ये तो सबके पास होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। अब ये किसी को अगर पता नहीं है, किसी का प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी एक सिंपल सा है कि प्रिंट क्या करेगा, ऐसे सीखते जाओ, प्रिंट क्या करेगा कि प्रिंट करेगा कुछ तो स्क्रीन पे, ठीक है। तो प्रिंट के इसका सिंटैक्स ऐसे रहता है, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके अंदर जो भी लिखोगे आप, मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया आई एम डेटा एनालिस्ट, स्पेलिंग गलत हो जाएगा एनालिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया फाइल को, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दो, ठीक है। फिर से देखो, ओपन कर दो इसको टेक्स्ट के साथ, नोटपैड के साथ, देखो क्या लिखा है आपने जस्ट यहाँ पे, आई एम डाटा एनालिस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, इसको रन कैसे करना है, अभी आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड तो है ही नहीं है, तो इसको रन कैसे करोगे, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स आपके क्यूरी होगी कि ये नहीं है तो कैसे रन करोगे। तो सिंपल फिर से वही काम करना है, हमें CMD में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। लेकिन क्या करना है, देखो जहां पे भी आपको ये प्रोग्राम रन करना है उस लोकेशन पे जाना है। अभी ये test1.py कहाँ पे है, मेरे डेस्कटॉप पे है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, CD डेस्कटॉप मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ये आपको थोड़ा आना चाहिए। जो नए बंदे हैं प्रोग्रामिंग का, जिनको नॉलेज नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसकी जरूरत आगे जाके आपको नहीं लगने वाली है, अब टिल द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करने जाते हो तो मोस्टली वहां पे आपको लाइनक्स वगैरह यूज करना पड़ता है, तो वहां पे CMD पे ज्यादा काम रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये हो जाता है, मीन्स ऐसा नहीं कि वो फ्लो में हो जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े जो कमांड से आपको आने चाहिए। जैसे कि CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मीन्स आपका डायरेक्टरी चेंज कर दो, और कहाँ पे जाओ आप, डेस्कटॉप के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं कहाँ पे गया, देखो C यूजर्स HP के डेस्कटॉप में। और जैसे ही आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है प्रोग्राम रन करने के लिए, पाइथन स्पेस, आपके प्रोग्राम का नाम जो है T से स्टार्ट हो रहा है तो T, और आपका कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन रहता है, टैब, ठीक है। तो टैब का बटन प्रेस कर दो। सो T से जो भी नाम होंगे, T से जो भी नाम होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो मैंने टैप किया, मैंने टाइप नहीं किया है, देखो मैंने T डाल दिया यहाँ पे और टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरा नाम, जितने भी T से नाम होंगे, मान लो कि यहाँ पे और एक फाइल है, जैसे कि एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, कौन सी भी फाइल बनाते हैं यहाँ पे जो T से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि trying.txt, कुछ ऐसा होगा फाइल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में आया, पाइथन लिखा, T लिखा और टैब दिखा, तो देखो test1.py आ गया py, देन फिर से टैब अगर प्रेस किया मैंने तो देखो trying. ये शॉर्टकट से कि यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यार टाइप करूंगा डायरेक्टली test1.py। रन कैसे करना है प्रोग्राम, विदाउट एनी एडिटर, ये आपके पास एडिटर नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड, आपको उस
पाथ में जाना है सी यूजर्स डेस्कटॉप पाइथन टेस्ट डॉट पाई। तो देखो आई एम डेटा एनालिस्ट आ गया, ठीक है। अब जिनको ये समझ में नहीं आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि विदाउट एडिटर भी आप प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। अभी हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा परसों से होगा, 2 दिन आपके पास है, आज और कल इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी आपको फाइनल इंस्टॉलेशन करना है कि जो हमारा जुपिटर का है। तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ओपन हियर। अभी तक क्या क्या देखा है, ठीक है, तो वो देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा, या फिर ठीक है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या इंपॉर्टेंट है पार्ट हमारे लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप जस्ट सिंपली, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहला इंस्टॉलेशन है पाइथन का, ठीक है। सेकंड वीएस कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का। और थर्ड वाला जो है हमारे लिए सॉफ्टवेयर लगेगा, वो क्या है इंस्टॉलेशन में, ये सारे इंस्टॉलेशन का है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आज मिस कर रहे हैं उनको बोल दो, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए उनको सब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दो। पाइथन वीएस कोड एंड द लास्ट वन इज जुपिटर नोटबुक, ठीक है, सॉरी, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, जुपिटर नोटबुक वाला। तो क्या करना है आपको, अभी लास्ट वाला जो इंस्टॉलेशन है जुपिटर नोटबुक वाला देखना है। अभी हमने पाइथन देख लिया, कहाँ पे जाके करना है, python.org पे, python.org से डाउनलोड करना है। ये वीएस कोड का माइक्रोसॉफ्ट का उसका खुद का वेबसाइट है, वहां पे जाके डाउनलोड करना है। अब जुपिटर नोटबुक वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है इंस्टॉलेशन। वहां पे इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको पिप का यूज करना पड़ता है, ठीक है, पैकेजेस इन पाइथन आप इसको बोल सकते हो, पिप को, ठीक है। तो ये पिप के जरिए इंस्टॉल होगा। अभी पिप क्या है क्या नहीं है, दिमाग से सब कुछ ब्लैंक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता नहीं है कि पिप क्या है, अभी इतना ही पता है कि पिप से आपको इंस्टॉल करना, ठीक है, ओके। देखो ये जो कम्युनिकेशन होगा हमारे और आपके बीच में ना, उसी से आप हमारा जो ट्रेनिंग सेशन इंटरेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं जस्ट बोलते जाऊँ, मैं खुद ही बोलते जाऊंगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो मुझे कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि यार मैं अकेली बात कर बड़बड़ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मीन्स बड़बड़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोई भी एक बंदा बोल दो बीच में, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया सबको, पाइथन वाला वीएस कोड का भी समझ में आ गया होगा शायद। और अब जो इंस्टॉलेशन होगा जुपिटर नोटबुक का, वो पिप से हम करेंगे, ठीक है। तो ये पिप से कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है, देखो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ये लिख के रखो, ये जुपिटर नोटबुक हम जो है ये वाला, ये हम पूरे मीन्स पूरे ट्रेनिंग में यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी, ठीक है। मीन्स वीएस कोड का भी देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि वीएस कोड में भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जुपिटर नोटबुक में प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। ये दो वाले जो सेटअप है ना, ये किस लिए है, पाइथन का प्रोग्राम राइट करने के लिए, मीन्स लिखने के लिए। कहाँ पे लिखोगे प्रोग्राम, राइट और रन करने के लिए। आपको प्रोग्राम कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए दो सेटअप है, वीएस कोड और जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो मैक्सिमम जुपिटर नोटबुक का ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो फास्ट हो जाता है थोड़ा सा, और सिखाने में भी अच्छा रहता है। मीन्स अगर किसी को हम अच्छे से बता रहे हैं, मीन्स बताने के लिए अच्छा है वो जुपिटर नोटबुक, ठीक है। वहाँ पे कोडिंग वगैरह अच्छे से फास्ट में हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इंस्टॉल कैसे करते हैं, देखो थोड़ी सी अलग सी प्रोसेस है इसकी। तो मैं बाकी के सारे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ये रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम काम करना है आपको थर्ड वाले स्टेप में भी, सीएमडी पे जाना है सिंपली। अब देखो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो आप यहाँ पे पाइथन डाल देते हो और पिप का काम करने को स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, मीन्स पिप का कमांड डालते हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सिंपली ऐसा नहीं करना है। जस्ट सिंपली क्या करना है कि सी यूजर्स एचपी जो भी कुछ आपका होगा, वहां पे डायरेक्टली पिप लिखो और पिप इंस्टॉल, क्या लिखोगे यहाँ पे, जुपिटर। देखो मैंने क्या लिखा है, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल जुपिटर, इतना ही कमांड आपको लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो कि कुछ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है या कुछ चेक करेगा वो, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये इंस्टॉल करने के लिए नेट लगेगा आपको, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, देखो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी जुपिटर इंस्टॉल है। अगर जब भी आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर करोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोसेस आ जाएगी इंस्टॉलेशन की, और पूरा इंस्टॉलेशन करने के लिए मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, या फिर 2 to 3 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये सारे इंस्टॉलेशन आई विल जस्ट ट्राई टू इंस्टॉल इट, जस्ट चेक कर देते हैं। जैसे कि देखो एक अलग सा मॉड्यूल हम इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, इस तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे होता है, फ्लास्क आपको करना नहीं है इंस्टॉल, अभी करना नहीं है, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये मेरे पास ऑलरेडी है जुपिटर। तो ये क्या बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मीन्स आपके पास ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक वाला इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो हम अलग सा एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे फ्लास्क वाली, ठीक है। देखो तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखो डाउनलोडिंग फ्लास्क, डाउनलोडिंग जो भी रिक्वायर्ड उनकी लाइब्रेरीज के जो भी फाइल्स लगेंगे उनके लिए सपोर्टिंग फाइल्स रहेंगे, वो डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली और इंस्टॉल कर देगा। सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल जुपिटर, ये वाली कमांड आपको रन करनी है विदाउट यूजिंग हियर पाइथन। पाइथन यूज नहीं करना है, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट यूज ओपन करना है और पिप इंस्टॉल जुपिटर इस तरीके से टाइप करना है और एंटर करना है, बस इतना ही काम करना है आपको। तो आज क्या किया आपने, जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन कैसे किया, सिंपली वी जस्ट राइट हियर, ओपन हियर सीएमडी, एंड सीएमडी में जाकर डायरेक्टली हमने क्या किया, कमांड क्या डाला, पिप इंस्टॉल जुपिटर। का स्पेलिंग देखो गलत हो जाता है, जुपिटर JUPYTER, ठीक है, हो गया। इतना समझ में आ गया है क्या सबको इंस्टॉलेशन का? मैसेज कर दो मुझे सब लोग, जिनको समझ में नहीं आया नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बताऊंगा मैं। यहाँ पे मुझे मैसेज दिखने चाहिए कि समझ में आ गया है, तो यस यस यस। आज कुछ भी नहीं करना है, प्रोग्राम आपको आज समझ में नहीं आएगा। जो नए लोग हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम के बारे में, जस्ट इंस्टॉलेशन करना है आज। 2 दिन इसमें ही जाएंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो कि एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं दिखाऊंगा आपको कि VS कोड में कैसे रन करते हैं और जुपिटर कोड में कैसे रन करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि VS कोड अच्छा है तो VS कोड में प्रोग्राम करो, आपको लगता है कि जुपिटर में करना है तो जुपिटर करो। बहुत सारे एडिटर्स है कि जहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे मान लो कि VS कोड की तरह आप आई थिंक स्पाइडर नाम का भी एक एडिटर है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे यहाँ पे स्पाइडर मैन है, देखो स्पाइडर ID फॉर पाइथन, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो स्पाइडर ID। उसके कुछ अलग से फीचर्स रहेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस रहेगा स्पाइडर का। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया ना तो इस तरीके से उसका इंटरफेस रहता है, ठीक है, इस तरीके से स्पाइडर का। तो ये हो गया, एक स्पाइडर वे भी हो गया, ठीक है। फिर आई थिंक पाइचार्म भी है, पाइचार्म ID भी है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें करो, लेकिन आई विल प्रेफर जुपिटर बिकॉज मुझे सिखाने के लिए थोड़ी कम इफर्ट्स लगेगा आपको, मीन्स समझाने के लिए अच्छा रहेगा जुपिटर। तो और कौन से ID है यहाँ पे, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, की जहां पे आप क्या करते हो, पाइथन का प्रोग्राम क्या करते हो, लिखते हो और उसको क्या करते हो, राइट भी करते हो, रन भी करते हो, ठीक है। तो कौन से होंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला हमने कौन सा देखा, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। सेकंड जुपिटर नोटबुक। देन थर्ड वाला स्पाइडर भी है, देन पाइचार्म है, और बहुत सारे हैं। अगर आपने यहाँ पे सर्च किया ना, कि सिंपली एक काम करो आप, ये वाला आपका टास्क रहेगा आज के लिए कि ID फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, या फिर बेस्ट ID फॉर पाइथन डालो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखो कि जस्ट सेकंड, मैंने इमेजेस सर्च किया तो आ गया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
पाइचार्म है, स्पाइडर है, देन VS कोड है, पाइडेव है, एटम है, पाइस्क्रिप्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोस्टली अभी कौन सा यूज करें, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, VS कोड और जुपिटर नोटबुक। और यहाँ पे है बहुत सारे, देखो यहाँ पे भी है, इक्लिप्स है, ठीक है, क्लाउड9 पाइथन टूल्स है, तो ये सारे हैं। सो हम जुपिटर का यूज करने वाले ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा काम करेंगे अभी, एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ड्राइव पे जाके मिलेंगी, जहाँ जो भी आपने जीमेल का अकाउंट रजिस्टर किया है गूगल फॉर्म में, वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली इस फोल्डर पे मैंने यहाँ पे पाइथन ट्रेनिंग जून 2023 का एक फोल्डर बनाया है, और यहाँ पे आज का एक फोल्डर भी बना के रखा है। ऐसे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव पे हर दिन के, जहाँ पे डे 01 रहेगा, डे 02 जितने भी डेज हो जाएंगे हमारे उतने वो हो जाएंगे, ठीक है। डे 01 7 जून 2023। अब इसको अगर आपको रन करना है, या फिर इसको आपको डिलीट कर देता हूँ इसके अंदर की फाइल्स। अभी जुपिटर में ओपन कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, देखो मैं कहाँ पे गया, दिस पीसी, जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे होगा तो डेस्कटॉप पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ पे भी फोल्डर बनाना है एक पूरा फोल्डर बना दो। एक मेन फोल्डर रहेगा आपका इस पूरे ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे पाइथन ट्रेनिंग जून 2023, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है कि मुझे आइसोलेट करना है कि आज का क्या टास्क रहेगा, या आज का क्या ट्रेनिंग रहेगा, कल का क्या रहेगा, डे 1 डे 2 डे 3 अप टू जितने भी डेज होंगे आपके उतने। तो इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है, ये जो आपका पाथ है ना, दिस पीसी पाइथन ट्रेनिंग और ये वाला, इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। और ये पूरा आ जाने के बाद इसको बैकस्पेस से हटा दो, या फिर सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो जुपिटर नोटबुक, JUPYTER, और यहाँ पे नोटबुक लिखना है, नोटबुक, ठीक है। जैसे ही आपने जुपिटर नोटबुक लिखा और एंटर कर दिया, तो देखो कि एक जुपिटर नोटबुक की एक CMD ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे jupyter.exe ओपन हो रही है। तो ये वाली एक फाइल यहाँ पे देखो नीचे दिख रही है आपको, मैं एक इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो कि एक ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखा है कि आपने जुपिटर स्टार्ट किया है लोकल होस्ट पेज 888 पे। तो ये क्या है कि इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्लोज नहीं करना। अगर क्लोज कर दिया तो आपका कोडिंग भी यहाँ से चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक जुपिटर की, यहाँ पे जुपिटर लिखा है। तो यहाँ पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पे न्यू पे जाके आपको पाइथन कर्नल यहाँ पे लिखा है, IPY कर्नल, यहाँ पे पाइथन 3 पे क्लिक करना है। तो पाइथन 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कि एक अनटाइटल्ड फाइल आ गई है, इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड। तो हम इसको लिखेंगे सिंपल टेस्ट, ऐसा कुछ लिखेंगे, या फिर आज का ही नाम लिखेंगे इसके, सिंपल प्रोग्राम्स ऐसा कुछ लिख देते हैं, सिंपल टेस्टिंग, ठीक है। सिंपल टेस्टिंग, ये सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इसको। तो इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल टेस्टिंग। अगर आप इस डायरेक्टरी में जाओगे, अभी यहाँ पे चेक करो क्या फाइल है इसकी, सिंपल टेस्टिंग .ipy। ये पाइथन की फाइल नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। पाइथन की फाइल कैसी होती है आपकी, डॉट पाई से होती है, लेकिन ये फाइल कैसी है, .ipynb, NB फॉर द नोटबुक, और IPY का मतलब है जुपिटर। तो जुपिटर नोटबुक वाली ये फाइल है, ये यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं सिंपली। मीन्स यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, 10 प्रोग्राम से तो आप एक ही फाइल पे रन कर सकते हैं। ये इसका फायदा है जुपिटर का। जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इन वगैरह इनपुट है इसका, तो ये सेल है, इसको सेल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे रन हो जाएगा। मीन्स मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। अभी प्रिंट एक सिंपल सा फंक्शन है पाइथन में, हम पूरा देखने वाले, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन वगैरह जो हमारा यहाँ पे है, ये वाला जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। ये वाला आज अगर टाइम मिला तो हम ये देखेंगे, ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे। लेकिन आज जस्ट सिंपली मैं दिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे, मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू, जो भी लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा पाइथन ट्रेनिंग, ठीक है। जून, मान लो लिख देता हूँ मैं जून 2023, ठीक है। और यहाँ पे रन करना है तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है, या फिर आप
शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे कीज वगैरह है, ये सारे के सारे एक बार हम जुपिटर का पूरा मीन्स इसको मीन्स यहाँ पे अगर गए आप, सॉरी यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, आपको कीज है यहाँ पे, शॉर्टकट कीज है यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको, यहाँ पे है कीज वगैरह है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रहेगा शायद मुझे लग रहा है, हाँ ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कीज है कि आपको रन करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे फाइल शॉर्टकट कीज है। आपको अगर शॉर्टकट कीज नहीं भी आते हैं स्टार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लोली वो सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, जो हटा देता हूँ। अभी रन करना है आपको इस सेल में, तो क्या करोगे यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग जून 2023, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, सिंपली पाइथन में ये आउटपुट देगा आपको स्क्रीन पे कि वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग इन जून 2023। रन करना है तो इसको क्लिक करो, देखो आउटपुट क्या आ गया आपका यहाँ पे, वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग जून 2023। सिंपली अगर आपको और कुछ करना है मीन्स सिंपली हम देख लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जस्ट किसी का नाम लेके चलते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, वेट वाला है, ठीक है, इसमें से किसी एक का नाम लेके चलते हैं। पहला कौन है, ये विनोद है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो आई एम विनोद, ठीक है, एंड आई लव पाइथन, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे अगर रन करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा, हेलो आई एम विनोद एंड हेलो पाइथन। जो भी लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान लो कुछ भी, जैसे कि कुछ भी ऐसा कुछ लिख दिया, तो सेम आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बता दिया, अगर किसी को समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टार्ट टू एंड हम फिर से देखने वाले कि जुपिटर कैसे खोलेंगे, कैसे प्रोग्राम रन करेंगे, हर एक चीज स्टार्ट टू एंड देखेंगे। जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है उनको मीन्स अभी इंस्टॉलेशन खत्म हो जाने के बाद, आज और कल जिन आपको टाइम है 2 दिन का, तो परसों से एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बेसिक्स। और किसी को कुछ नहीं आ रहा है, आज का समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम कैसा रन हो रहा है, तो छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। अभी हमने जुपिटर में प्रोग्राम किया, जुपिटर में रन किया, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि कुछ भी यूज करो आप, मीन्स VS कोड यूज करो, जुपिटर पे यूज करो, स्पाइडर यूज करो, पाइचार्म यूज करो, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है आपके सॉफ्टवेयर से आपके पास कि जहाँ पे जाके आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो पाइथन का, और वहां पे आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी हमने देखा कि जुपिटर में कैसे रन करेंगे, ठीक है। इसको सेव करना है तो जस्ट सेव पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सेव का बटन है, सेव पे क्लिक करो, सेव हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे एक फाइल आ गई simpletesting.ipy, फिर से मैं इसको ओपन करके फिर से इसमें कोडिंग कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं इसको यस From where, how from directory we can open the Jupyter notebook? ओके, मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। अभी जब आपको मैं जैसे टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ कि जुपिटर में कैसे प्रोग्राम रन करना है, वो सारा आपको इन डेप्थ हो जाएगा कि आपको कैसे जुपिटर डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप रन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां से भी आपको मैं सब डिटेल्स में आपको हो जाएगा, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे परसों से, पूरा का पूरा आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लॉग आउट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे जस्ट दिखाना है आपको कि आप जुपिटर में भी प्रोग्राम कर सकते हो, VS कोड पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपली यहाँ पे देखो, अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, वॉल्यूम F, उसके अंदर पाइथन ट्रेनिंग, उसके अंदर डे 1, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको ओपन विथ कोड करूंगा। देखो इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करूंगा कहीं पे भी और ओपन विथ कोड करूंगा, ठीक है। जैसे मैं ओपन विथ कोड करूंगा यहाँ पे, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर, देखो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोलेगा कि ट्रस्ट करना है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई ट्रस्ट द ऑथर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फाइल्स आ रही है, अभी ये पाइथन की फाइल नहीं है, ये जुपिटर की फाइल है, तो ये यहाँ पे आपको ओपन नहीं करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, या फिर फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे वो करो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू फाइल पे, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दूंगा इसको test1 डॉट, ठीक है, डॉट पाई लिखना ही लिखना है आपको, और एंटर करूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे test1 डॉट पाई जैसे ही मैंने लिखा, तो देखो इसका जो सिंबल है पाइथन का आ गया इसको, क्योंकि ये डॉट पाई फाइल है।
मान लो कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दिया और इसको नाम दे दिया demo.txt। अब ये txt फाइल हो जाएगी, राइट। तो देखो txt का सिंबल अलग से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इजीली ये VS कोड का यही फायदा है कि यहाँ पे एक्सटेंशन भी है, ये पूरा देखेंगे कि एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करने हैं आपको, ठीक है। लेकिन आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज अगर ये सब कुछ आपको बता दिया तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, मीन्स एक साथ आप सब कुछ करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो test1 पाई ओपन किया है मैंने। अब यहाँ पे सिंपली प्रोग्राम क्या करना है, मैंने बोला था आपको कुछ भी पता नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, जस्ट प्रिंट लिखना है। एक ही फंक्शन हमने देखा है प्रिंट वाला, ठीक है। प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर लिखो प्रिंट आई एम पाइथन डेवलपर, ठीक है। जो भी आपको लिखना है लिखो। और इसको रन कैसे करोगे, पहले देखो यहाँ पे अगर सेव नहीं हो रहा है प्रोग्राम आपका, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सेव करोगे Ctrl+S, या फिर फाइल में जाके सेव लिखोगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो देखो ये यहाँ से चला जाएगा। इसका मतलब आपकी फाइल सेव हो गई है। अगर इसमें कुछ और चेंज करोगे आप, जैसे कि आपने मान लो एंटर भी कर दिया, तो फिर से ये क्या हो गया, आपने एडिट किया है फाइल। सेव करना है तो फाइल में जाके सेव करो, या फिर इस यहाँ पे जाके फाइल में जाके सेव करो, या फिर जस्ट सिंपली Ctrl+S बटन प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड पे। अब इसको रन कैसे करना है, सिंपली देखो यहाँ पे एक बटन है राइट साइड को, इसको क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आ गया आई एम पाइथन डेवलपर, राइट, रन हो गया है, ठीक है, आई एम पाइथन डेवलपर। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे VS कोड में भी बताता हूँ कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम रन नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे ना, देखो मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे राइट साइड पे कर्सर दिख रहा है ना सबको, राइट साइड पे आपको फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन करोगे तो कभी कभी आपका पाथ सेट ना होने की वजह से पाइथन का आपको बोलेगा कि पाइथन का जो भी वर्जन है वो सिलेक्ट कर दो आप। तो आप वहां से वहां पे एक लिंक आ जाएगी क्लिक करने के लिए, वहां पे क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आपको यूज करना है, तो आप क्लिक करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला है मैंने, कि जब भी आप VS कोड इंस्टॉल कर रहे हो, सारे के सारे चेक बॉक्सेस क्या होने चाहिए, आपके चेक होने चाहिए। और पाइथन इंस्टॉल करने के वक्त भी आपको क्या करना है, जो 2 चेक बॉक्सेस थे हमारे, वो क्या होने चाहिए, वहां पे चेक होने चाहिए, ठीक है, पाथ वाले, सेट पाथ वाले। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को इंस्टॉलेशन के बारे में, या थोड़ा फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ठीक है, ओंकार परत सांगा, ठीक है, ओके। फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक है। अभी आप ओंकार मुझे बताते जाओ, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, नोटबुक के सिंपली काम करते हैं कि यहाँ पे जुपिटर नोटबुक की फाइल ही ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम देते हैं, ठीक है, यही वाली है ना सिंपली टेस्टिंग। तो इसको जुपिटर में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नई फाइल बनाते हैं और इसको लिख देते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसको रीनेम करते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन। तो ये फाइल भी आपके पास आ जाएगी आज रीनेम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओंकार आपको बताना है मुझे, क्योंकि इंटरेक्शन होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। पहले क्या इंस्टॉल करना है आपको, ओंकार कोई भी एक बता दो, ठीक है। चलो ओंकार को समझ में नहीं आया, और कौन है यहाँ पे, नेहा आप बता सकते हो? देखो यार, कम्युनिकेट होगा ना तभी ये ट्रेनिंग अच्छे से होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि मैं जस्ट यहाँ पे कुछ बोलता जाऊंगा, आप यस में यस, हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
और आप बता ही नहीं रहे हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कि ये अभी तो स्पीड बहुत कम है हमारा, जैसे इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। मीन्स क्योंकि उस वक्त आपका भी स्पीड बढ़ेगा, मीन्स आप ही बोलोगे कि सर हाँ ठीक है ये समझ में आ रहा है, आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, चलो डॉली आप बताओ क्या करना है इंस्टॉलेशन करने के लिए पाइथन का, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी इसमें। फर्स्ट इन वी हैव टू गो टू गूगल, गूगल पे जाना है पहले ठीक है, पाइथन ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन गूगल, ठीक है, ओपन गूगल ओके, एंड सर्च फॉर पाइथन सर्च फॉर पाइथन पाइथन इंस्टॉल, राइट, install, yes. ठीक है, पाइथन, There we will see a version of Python 13.13 ओके, ओपन कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी, python.org python.org. / जस्ट 1 सेकंड, हम यहाँ से कॉपी करते हैं डायरेक्टली, पाइथन इंस्टॉल, ठीक है। फिर से एक बार देखो क्या क्या कर रहे हैं, तो ये वाली जो साइड है हमारी पाइथन, ये वाली हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके लेता हूँ, यहाँ पे ये साइड हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वेबसाइट से क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है थर्ड स्टेप में, Download the Python version 3.113. ठीक है, 3.11.3, ठीक है। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद क्या करना है आपको, वो exe फाइल, exe file we have to install it. ठीक है, रन exe फाइल, आपको जो भी डाउनलोड हो जाएगी exe फाइल, जैसे यहाँ पे देखो डाउनलोड में है हमारे, हमने ये डाउनलोड किया था पाइथन 3.11.3, तो ये exe फाइल है, ठीक है। तो ये exe फाइल आपको क्या करनी है, Right click and then रन करनी है, रन exe फाइल run and exe file and इंस्टॉल, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, we have to click on both the checkboxes. इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक बोथ, क्लिक ऑन, ठीक है, Checkboxes. मार्क लिखते हैं, मार्क ऑन बोथ चेक बॉक्सेस, ठीक है। मार्क लिखने से यहाँ पर टिक लिखते हैं, ठीक है, टिक ऑन बोथ चेक बॉक्सेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया है कि नहीं हो गया, ये कैसे चेक करोगे, फिफ्थ पॉइंट, From the command prompt. यहाँ पे जाओगे, cmd ओपन करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जैसे ही cmd ओपन होगा क्या करोगे, यहाँ पे Python install. पाइथन, जस्ट ओनली पाइथन डालना है आपको, ओनली Python. पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, आप रन करोगे तो आपको ये आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसको ही कॉपी करता हूँ डायरेक्टली, देख लेते हैं अभी कॉपी होता है, ठीक है। तो क्या कमांड डालनी है यहाँ पे आपको, ओपन cmd एंड एंटर कमांड पाइथन, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी कमांड आपको डालनी है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जस्ट आपको समझने के लिए है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन ये फाइल आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, ओपन cmd एंड एंटर द कमांड पाइथन। तो पाइथन, जब भी पाइथन ये आप डालोगे यहाँ पे आपका वर्जन वगैरह सब आ जाएगा। ये हो गया पाइथन इंस्टॉलेशन। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के बाद हम क्या देखेंगे, Installation of VS Code. इंस्टॉलेशन ऑफ आईडी लिखते हैं यहाँ पे, पाइथन आईडी, ठीक है, पाइथन आईडी। आईडी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करेंगे, आईडी में प्रोग्राम को क्या करेंगे, पाइथन को राइट करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को, और क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन आईडी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जितने चाहे आप कर सकते हो, लेकिन आईडी कौन से वो थोड़ा एक बार यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो कौन से आईडी रहते हैं, VS कोड, देन और कौन से हैं, Eclipse. जुपिटर नोटबुक, Jupyter Notebook, Eclipse, Spider, नोटबुक, PyCharm.
अच्छा, then spider, कौन सा और नेटबिन भी, शायद नेटबिन भी कर सकते हो आप, ठीक है, चेक कर लो एक बार, नेटबिन पे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये इसमें से हम देखेंगे कि VS कोड और जुपिटर नोटबुक, ये दो ही हम देखने वाले, ठीक है। तो VS कोड का इंस्टॉलेशन देखेंगे पहले, VS कोड इंस्टॉलेशन। ये VS कोड इंस्टॉलेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ओपन गूगल एंड सर्च, So Visual Studio Code. सर्च बस इतना इतना डालना अपने विजुअल स्टूडियो का स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन, इतना ही डाल दिया। देखो VS कोड इंस्टॉल भी डाल दिया ना आपने, ऐसा कुछ नहीं है, VS कोड इंस्टॉल इतना भी डाल दिया ना, तो आपको फर्स्ट की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। VS कोड इंस्टॉल सर्च कर लो, ठीक है, ऐसा सर्च कर दो, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये वाली साइड ओपन करनी है डायरेक्टली, ये वाली, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, डाउनलोड क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, ये वाला VS कोड का जो भी रहेगा आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए, ऑल चेक बॉक्सेस, Mark all the checkboxes. मार्क ऑल चेक बॉक्सेस, ठीक है। आप टिक ऑल चेक बॉक्सेस बोल रहे हैं, आप टिक ऑन ऑल चेक बॉक्सेस व्हाइल इंस्टॉलिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन हो गया। अब जुपिटर का इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक में क्या करेंगे, फर्स्ट Open the command prompt. CMD ओपन करेंगे, ठीक है, CMD ओपन किया, उसके बाद सेकंड स्टेप Install Jupyter. इंस्टॉल Jupyter. जुपिटर, इतना ही डालना है, यहाँ पे नोटबुक नहीं डालना है, जुपिटर, ठीक है, इतना ही डालना है, फिर इंस्टॉल जुपिटर, ये वाली कमांड आपको डालनी है, ठीक है। एंटर करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, तो एक जस्ट 1 सेकंड, कौन है, तेजस यादव, अभी क्या करोगे यार, 8 बजे ज्वाइन करके, ठीक है चलो। तो ये वाला इंस्टॉलेशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे CMD ओपन करो और यहाँ पे कमांड डाल दो, कौन सी, पिप इंस्टॉल। अभी देखो कि ये जो है सी यूजर HP, यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन कमांड इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी, पिप इंस्टॉल जुपिटर। अभी पिप क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे है, सेकंड चैप्टर बोल दो इसको या कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पिप्स ये देखने वाले, तो पिप क्या है एक्चुअली, कैसे रन होता है, या क्या उसका अहमियत क्या है, उसकी क्या जरूरत है, वो सारी चीजें आपको उस वक्त क्लियर हो जाएगी। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, हर एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एकदम रिलैक्स होके देखेंगे, क्योंकि स्टार्ट में जो है वो अगर आपने कर दिया अच्छे से, मीन्स आपको एक बार पता चल गया कि पाइथन कैसे रन होता है, कैसे उसका इंस्टॉलेशन है, तो इजीली आप बाकी के जो भी पॉइंट्स रहेंगे, हमारे कंटेंट्स रहेंगे, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पिप इंस्टॉल जुपिटर करने के बाद डायरेक्टली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करोगे, इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक के लिए ओपन जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए क्या करो, देखो पहले तो क्या करना है आपको, जिस भी डायरेक्टरी में आपको ओपन करना है, ओपन डायरेक्टरी, ठीक है। एक डायरेक्टरी या फोल्डर बोल दो उसको, डायरेक्टरी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं सिंपली हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। ओपन डायरेक्टरी, तो मान लो कि देखो अभी मुझे क्या करना है, मेरा एक तो जुपिटर अभी चल रहा है कि जहाँ पे हम अभी कोडिंग कर रहे हैं, ये तो कोडिंग का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं ताकि हम ये आपको शेयर कर सके ड्राइव पे, ठीक है। वीडियो तो मिलेगा ही, लेकिन ये हार्ड कॉपी भी आपको मीन्स एक सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी आपको। तो देखो ये जो जुपिटर अभी रन हो रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे रन हो रहा है ये,
ठीक है, ये देखो रन हो रहा है जुपिटर आपका। मान लो कि और एक जुपिटर मुझे रन करना है, जैसे कि जुपिटर नोटबुक रन करना है, मान लो मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है, यहाँ पे ही रन करना है डेस्कटॉप पे, तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक, सॉरी जहाँ पे आपको ओपन करना है जो फोल्डर आपका जो भी होगा, मान लो फाइल एक्सप्लोर पे जाओ, ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे क्या करो, जस्ट सिलेक्ट कर दो पाथ को, और वहाँ पे क्या लिखना है आपको, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिखना है। सिंपली ऐसा लिखोगे तो ये डेस्कटॉप वाला जो भी कुछ है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो जुपिटर नोटबुक में देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, ट्रेनिंग डिटेल्स, ये जो फाइल्स है ना, देखो पीडीएफ फाइल्स भी आ गई यहाँ पे, डेस्कटॉप बैकअप, और ये फाइल्स, ये डेस्कटॉप का आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो कैसा करेंगे, ओपन डायरेक्टरी करोगे, उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्ट पाथ एंड टाइप, सिंपली क्या टाइप करोगे, जुपिटर जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और किसने पूछा था कि सीएमडी से कैसे ओपन करना है जुपिटर में, तो एक काम करो, गूगल पे सर्च करो हाउ टू ओपन, देखो यहाँ पे हाउ टू एक्चुअली मैं जुपिटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाउ टू ओपन जुपिटर नोटबुक फ्रॉम सीएमडी, यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। टर्मिनल से कैसे आपको ओपन करना है, हाउ टू रन एंड इंस्टॉल द जुपिटर नोटबुक, रनिंग जुपिटर वाया कमांड लाइन ऑन विंडोज, स्टैक ओवरफ्लो पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ कमांड दिए, पाइथन एम नोटबुक वगैरह इस तरीके से। तो सिंपली क्या करना होगा, देखो कि करके देखते हैं हम, देखो सीएमडी पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पे, जस्ट 1 सेकेंड, एक नया फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसको नाम देते हैं कुछ भी, मान लो कि डेमो फोल्डर, पाइथन प्रोग्राम, ऐसा कुछ लिख के जाते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करना है सीएमडी से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीएमडी पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे विल ट्राई इट, अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, जो डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो क्या करेंगे, सीडी डेस्कटॉप, ठीक है, सीडी डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद सीडी फिर से क्या है हमारा, चेंज डायरेक्टरी, ये समझ में आ रहा है ना, सीडी डेस्कटॉप क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो इसको, इस तरीके से रन करना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, किसी ने पूछा था तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सीडी पीवाई डाल दो, टैप कर दो पाइथन प्रोग्राम्स, तो ये फोल्डर हमारा यहाँ पे है पाइथन प्रोग्राम, देखो ये वाला, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है, फोल्डर के अंदर। तो देखो अब हमारा पाथ क्या है, यहाँ पे सीएमडी पे सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टरी है, तो हम जस्ट चेक करेंगे कि क्या ये वर्क हो रहा है कि मीन्स यहाँ पे जो हमने दिया है, यहाँ पे किसी ने दिया है स्टैक ओवरफ्लो पे पाइथन एम नोटबुक लिखा है, तो विल जस्ट ट्राई दिस टू रन, ठीक है। सो आई विल राइट हियर पाइथन डैश एम, सॉरी हाइफन एम, और यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक, ठीक है। देखो रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है पाथ आपका, इसके अंदर आपका प्रोग्राम रन हो गया, जैसे कि मान लो कि अभी इसको लॉग आउट कर देते हैं, पाइथन का रन हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पाइथन क्या करेंगे, अभी इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज करके लेते हैं, ठीक है, सबको क्लोज करेंगे अभी, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जाना कैसा है और कैसे रन करना है उसको, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। VS कोड को भी क्लोज कर देंगे, सीएमडी को भी, सारे के सारे सीएमडी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देते पूरा ब्लैंक, ठीक है। इसको भी हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है हमारे, हमें इसको भी हटा देते दोनों को, ठीक है। अब देखो ठीक है, हमारी डायरेक्टरी कहाँ पे है, मैंने बोला आपको EF ड्राइव में है, ठीक है, पाइथन ट्रेनिंग जून 2023, ठीक है। अगर मुझे ये जुपिटर के अंदर ओपन करनी है, तो एक तो मीन्स ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे, जुपिटर नोटबुक, और एंटर कर दोगे। जैसे ही एंटर कर दोगे क्या होगा, देखो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कि डायरेक्टरी भी आपके आ गई D107, क्योंकि हमने क्या किया है, मेन फोल्डर को ओपन किया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर सकते हैं। देखो हमने आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि पाइथन इंस्टॉलेशन मीन्स प्रोग्राम, यानी कि हम कोड लिख रहे हैं, जैसे सिंपली मीन्स आपको देने के लिए लिख रही है, तो कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है। तो जुपिटर का यही फायदा है कि मैं नोट्स भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ओपन जुपिटर नोटबुक, ये समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये हो गया सिंपल सा वे कि हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो भी डायरेक्टरी हमें ओपन करनी है, जुपिटर नोटबुक डाल दो, यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट करना है आपको, ये वाला पाथ पूरा सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, बैक स्पेस डाल दो चाहे तो, और जुपिटर नोटबुक टाइप करना है। ये सिंपल सा हो गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे ओपन करोगे इसी फोल्डर को, जुपिटर में CMD पे जाओ, देन उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी ये C ड्राइव पे हो है आप, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डेस्कटॉप हमारा C ड्राइव पे होता है। तो हम यहाँ पे कौन से ड्राइव पे हैं, आपके मशीन में अलग हो सकता है। देखो ड्राइव कौन सा है हमारा यहाँ पे, F ड्राइव है, राइट। तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या लिखेंगे, F:, एंटर। तो हम किस ड्राइव के अंदर आ गए, हम यहाँ पे हम आ गए F, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमें, CD चेंज डायरेक्टरी पाइथन ट्रेनिंग जून 2023 आ गया, एंटर कर दो। अब हम किस फोल्डर के अंदर है, डायरेक्टरी के अंदर, F ड्राइव में पाइथन ट्रेनिंग जून 2023 मीन्स इसके अंदर आ गए हम CMD से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो क्या करोगे, अभी कौन बताएगा क्या रहेगा इसके अंदर कमांड, जो हमने अभी स्टैक ओवरफ्लो से देखी थी, गूगल से पूछी थी उसको कि क्या कमांड रहेगी, क्या होगी, पाइथन, भूल गए क्या आप, पाइथन -m और क्या था, नोटबुक, पाइथन -m नोटबुक। जो भी डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ, और उसके बाद क्या करो, जो भी डायरेक्टरी आपको पाइथन नोटबुक के अंदर ओपन करनी है, जुपिटर नोटबुक के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ और यहाँ पे लिखो पाइथन -m नोटबुक, और यहाँ पे एंटर कर दो। क्या हो जाएगा, एक जुपिटर नोटबुक आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आपको आसान लगे वो करो, CMD से जाओ या डायरेक्टली डायरेक्टरी से ओपन करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी जो फाइल है ऑलरेडी है, यहाँ हम जो लिख रहे थे वो फाइल हमने सेव करके रखी है। तो ओपन जुपिटर नोटबुक कैसे करोगे, ओपन डायरेक्टरी करोगे, फोल्डर करोगे, सिलेक्ट पाथ एंड टाइप जुपिटर नोटबुक, या फिर सेकंड क्या है इसमें, ये वाला फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट मेथड हो गया कैसे ओपन करना है जुपिटर नोटबुक, और ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। तो सेकंड मेथड में क्या करोगे, फर्स्ट ओपन CMD, सेकंड गो टू पर्टिकुलर पाथ, जो भी पाथ या फोल्डर है आपका वहाँ पे जाओ, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था CMD में। और उसके बाद क्या करना है, कमांड क्या रन करनी है आपको, पाइथन -m पहले दिन ज्यादा हो रहा है क्या कोई रिप्लाई नहीं है किसी का, पाइथन -m और क्या डालेंगे वहां पे, नोटबुक। राइट। ये प्राजक्ता YCP की है या PCP की, कौन बताएगा मुझे, प्राजक्ता किसी का फ्रेंड, आपके फ्रेंड लिस्ट में है क्या, प्राजक्ता शेडी है कुछ नाम है यार, उनको बोल दो ना यार, क्या कि अभी 7 बजे स्टार्ट करने वाले, खत्म हो रहा है, 10 मिनट रह गए, क्या करेगा जान करके आप, हाँ ठीक है। चलो क्या डालेंगे वहां पे, पाइथन -m और यहाँ पे डालेंगे नोट। सो 2 तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ VS कोड के लिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट से तो वो VS कोड में करना अच्छा लगता है,
लेकिन अभी देखो सिखाने के लिए तो जुपिटर नोटबुक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नोट्स में लिख सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि ये वाला कोड मैंने लिखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। VS कोड में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक प्रेफर कर रहा हूँ। चाहे तो आप VS कोड करो और अदर कोई भी लैंग्वेजेस IDE में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पाइचाम यूज करो या कुछ भी यूज करो, लेकिन मैं सिखाने के लिए जुपिटर ही प्रेफर करूंगा आपको। और क्या होता है कि अगर मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए आपको, आपको मॉक ग्रुप्स बनाने हैं आपके, तो जब भी आप एक दूसरे के साथ कुछ फाइल शेयर करोगे ना, तो जुपिटर नोटबुक अच्छा रहता है कि वहाँ पे क्या होगा कि अगर 10 प्रोग्राम्स हैं तो 10 अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेगी आपको VS कोड में। VS कोड में एक प्रोग्राम ही रन हो पाएगा एक ही साथ, एक ही फाइल में एक ही प्रोग्राम रन होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। 10 करो, 15 करो, 20 करो, 5 करो, 10 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही फाइल में। मीन्स ये सिंगल फाइल जो है हमारी यहाँ पे पाइथन इंस्टॉलेशन डॉट, वैसे हमारी रहेगी कि day1 डॉट IPYNB। तो day1 के सारे प्रोग्राम जो रहेंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। या फिर मान लो कि हम कुछ सीख रहे हैं डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स के जो भी सारे प्रोग्राम्स रहेंगे वो एक ही नोटबुक फाइल के अंदर रहेंगे, जुपिटर नोटबुक के। तो ये आपको स्टडी करने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद में एक ही फाइल देख ली तो उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे नोट्स उसके अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए जुपिटर अच्छा है, सीखने के लिए भी अच्छा है और सिखाने के लिए भी अच्छा है। लेकिन कंपनी में, हाँ देखो, कंपनी में भी प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं कि जुपिटर नोटबुक प्रेफर नहीं करते। जो आपका जो POC वगैरह पार्ट रहता है, मीन्स क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पार्ट रहता है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है कंपनी के पास, तो आपको कुछ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देने पड़ते हैं। मीन्स आपको एक नॉर्मल डेमो बना के देना पड़ेगा उनको, क्लाइंट को, कि ऐसा ऐसा होगा आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट में। तो वो आप किसी भी ID में कर सकते हो। मान लो कि आपने जुपिटर में कर दिया, उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा इनपुट है आपका, इतना सारा आपका डेटा है, और ये एनालाइज करके हम इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स बना के देंगे। ये मॉडल्स हम, ये ऐसा मॉडल ट्रेन करेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब आप लाइव प्रोडक्ट पे काम करोगे, प्रोडक्शन में जाओगे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अलग साइड ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि VS कोड ज्यादा प्रेफर करते हैं और स्पाइडर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो साइड बाय साइड आप काम करो। जैसे नोटबुक में काम कर रहे हो आप, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स आप VS कोड पे भी करते जाओ। वहां पे क्या है कि VS कोड में फाइल आपको .py से सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। मीन्स ये जो VS कोड है आपका, यहाँ पे जो VS कोड है, यहाँ पे क्या होता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन कैसे सेव करते हैं इसको, .py, सेव विथ एक्सटेंशन। फाइल कैसे सेव करेंगे इसकी, पाइथन की .py से। और यहाँ पे क्या होता है जुपिटर नोटबुक में सेव कैसे होती है फाइल, विथ एक्सटेंशन .ipyn। तो ये जुपिटर नोटबुक की फाइल है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आज सिखाए हैं इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सिखाए मीन्स ट्रेनिंग हो गया, तो इंस्टॉलेशन कर सकते क्या आप? इंस्टॉलेशन सब लोग कर सकते हैं क्या? 2 दिन है आपके पास, क्योंकि थर्ड जो रहेगा आपका, मीन्स परसों से प्रोग्रामिंग आपको करना ही करना है। मैक्सिमम हम कल का दिन ले लेंगे कि अगर किसी को इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मीन्स वेस्ट करना है कि चलो इंस्टॉलेशन के लिए 4 दिन लगे, ऐसा नहीं करना। 2 दिन ठीक है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। YCP के कितने लोग हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड, यहाँ पे रेज का ऑप्शन होता है, जस्ट रेज कर दो आपका हैंड। YCP के 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, ओके 15। बाकी के लोग कहाँ पे हैं? 17, 30 लोग हैं YCP के। 18, 17, 18। उनको पता नहीं है क्या, ओंकार और कौन है इस, कोई भी एक बता दो YCP का, कि उनको पता नहीं है क्या बाकी लोगों को भी ग्रुप पे तो अपडेट हो रहा है, ठीक है। PCP के कितने लोग हैं? PCP के जस्ट 1 सेकंड में इसको क्यू को हटा देता हूँ। PCP के ओके, एक ही है, 2 है। आपको समझ में आ रहा है क्या ओंकार?
यस सर, आ रहा है, आ रहा है। तेजश्री, तनय, ओंकार, आ रहा है सर। ठीक है। चलो अभी और कुछ लोग ज्वाइन होने वाले पीसीपी के ना, तो उनको बोल दो कि परसों से मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि देखो इंस्टॉलेशन ही नहीं समझ में आ गया ना, तो प्रोग्राम कैसे करोगे बाद में, ठीक है। तो कल तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है। और कल क्या होगा, देखो मैं आज बता देता हूँ आपको कि कल क्या होगा। ये फाइल आप सबके पास होगी, नहीं होगी तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ये जो फाइल है हमारी, ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन का पार्ट है वो कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम रिवाइज करेंगे कि आज क्या किया है, इंस्टॉलेशन किया, कैसे किया। आपसे पूछूंगा मैं, आपको आना चाहिए, ठीक है, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि देखो ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि जस्ट सिखाया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको आना चाहिए, मीन्स इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे साथ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है, मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं आगे जा पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 36 लोग हैं, 6 लोगों को समझ में आ रहा है और 30 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 90% लोगों को तो जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप सो, ठीक है। अगर जिनको भी नहीं समझ में आया है, आप फिर से कल एक बार हम रिवाइज कर देंगे उसके लिए, ठीक है। आप थोड़ी इसको छोड़ के मैं थोड़ा सा और कुछ आपको जो काम है वो बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या होगा आपके साथ। देखो, आपकी डेली अटेंडेंस रहेगी, जो भी आज लोग हैं, ठीक है। कल या परसों आपको एक गूगल शीट मिल जाएगी आपको, उस गूगल शीट शेयर की जाएगी सब लोगों के साथ ग्रुप में, ठीक है। तो आपको अपने अपने, मीन्स आपको गूगल शीट ओपन करना है अपना अपना, बाकी लोगों का देखना नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग आज किया है तो वहाँ पे पी मार्क करना है, डेट रहेगी ऊपर, आपके नाम के आगे जाके आपको जस्ट पी लिखना है वहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट हो गए तो प्रेजेंट लिखो, अब्सेंट हो गए तो अब्सेंट लिखो, ठीक है। तो इसका भी एनालिसिस किया जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग की कितने, या फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कि कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा ग्रुप में से भी, और डायरेक्टली गूगल शीट से भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिन एक्चुअली अगर आप सही में करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो ट्रेनिंग, तो ही ज्वाइन करो। नहीं तो क्या है, 2 मंथ्स जो है आपके जिंदगी में कम नहीं है। 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 आवर्स, और 10-20 मिनट इधर जाते हैं तो 2 घंटे तो आपके जाएंगे ही। प्लस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज कम से कम 2-2.5 घंटे, ठीक। उतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा, वो शाम को करो, रात को करो, कभी कभी भी करो, लेकिन आपको हर हर दिन कम से कम 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। एक क्लास छोड़, ट्रेनिंग छोड़ के, क्लास नहीं बोलूंगा मैं, ट्रेनिंग छोड़ के। तो ट्रेनिंग छोड़ के आपको 1.5-2 घंटे या 3 घंटे, किसी को जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं है उनको मीन्स एट द स्टार्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे देने पड़ेंगे, बाद में 1 घंटे में भी उनका असाइनमेंट या जो भी कुछ टास्क होगा आपको खत्म कर देंगे आप। लेकिन उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है बाद में नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। मीन्स एक बार चला गया ना आपके पास आएगा ना मेरे पास आएगा। मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है हमारी जिंदगी का या किसी भी पर्सन के लिए उसका टाइम है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है सीरियसली तो अभी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना ही है तो एट दी एंड तक सीरियसली करो। 7 को मुझे ज्वाइन करना ही है, 7 से 5-10 मिनट पहले, 7 AM से करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ज्वाइन करना है तो करना ही है। कंटिन्यू जितने भी दिन ट्रेनिंग रहेंगे, सेशंस रहेंगे, हर एक ट्रेनिंग सेशन मुझे करना ही करना है। तो ये दिमाग में रखो। आपका प्रोग्रामिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका जो डर है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो आपको अपने मन के अंदर जो प्रोग्रामिंग का डर है वो खत्म हो जाएगा। बाद में एक आपको ऐसा लगेगा कि मैं कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, नया कुछ भी सीख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ड्राइव में क्या होगा ये समझने की कोशिश करो कि ड्राइव में आपको एक फोल्डर शेयर किया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम सेम होगा पाइथन ट्रेनिंग जून 2023। उसके अंदर सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको वहां से जाके ड्राइव में जाके आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल है इसको पीडीएफ में सेव कर दूंगा। अभी जो ये जो फाइल है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ वगैरह ऑप्शन रहता है, प्रिंट व्यू भी रहता है इसके अंदर। तो ये डायरेक्टली मैं सेव एज पीडीएफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ में फाइल मिल जाएगी आपको, ये जुपिटर वाली भी फाइल मिल जाएगी आपको वहाँ पे ड्राइव पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के 2 बंदों के, आई थिंक प्रशांत कौन तो है, प्रशांत और एक लड़की है कोई, तो दोनों के जीमेल अकाउंट्स गलत है, ठीक है। तो जिन्होंने भी देखो, जिनको
नोटिफिकेशन आया क्या सबको कैलेंडर का, गूगल कैलेंडर का एक्सेप्ट किया है सबने, गूगल कैलेंडर का? मैसेज में बोल दो मुझे यस। ठीक है, जिनको गूगल कैलेंडर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक तो उनका जीमेल का अकाउंट गलत होगा, ओंकार शिंदे, ठीक है, आप डीएम कर दो मुझे, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज ग्रुप पे डाला तो भी चलेगा, ठीक है, ग्रुप पे डाल दो, आपका ईमेल अकाउंट डाल दो वहाँ पे जीमेल का, ठीक है, अगर जो आपने गूगल फॉर्म में भरा है वो, ठीक है। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर कैलेंडर में आपने वो नोटिफिकेशन बंद किया है आपके गूगल कैलेंडर में, तो पहले जाके वो अलाउ करो उसको नोटिफिकेशन को, तो क्या करेगा कि या फिर मेल पे आपको आया होगा कि एक्सेप्ट द इनविटेशन, अगर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो हर रोज मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के लिए, जिस गूगल मीट के लिए ऑटोमेटिकली आप ऐड होते जाओगे मीट में, ठीक है। और हर रोज आपको क्या करना है, अभी आप बोलोगे कि सर इमीडिएटली आपको ड्राइव पे मिलेगा क्या, नहीं, आपको शायद 2 बजे या 4 बजे या 6 बजे, लेकिन आज दिन भर में आपको वो ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही ड्राइव पे हम वो डाल देंगे डेटा आज का पूरा, मीन्स जो भी आपने सीखा है आज, वहाँ पे जाएगा तो आप क्या, हम एक मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कि आज का डेटा अपलोड हो गया है, ड्राइव पे जाओ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी दिक्कत आएगी जिनका जीमेल का अकाउंट गलत है, मेरे पास आया है क्योंकि मैंने एक्सेस उन्हीं लोगों को दिया है जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उसमें से 2 जीमेल अकाउंट्स गलत है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, जो 2 लोग हैं कि उनको वो एक्सेस नहीं मिलेगा, तो मुझे वहाँ पे आप डीएम कर दो कि सर, या फिर गूगल ग्रुप पे भेज दो कि सर वी कैन नॉट एक्सेस दी गूगल ड्राइव फोल्डर, गूगल ड्राइव पे मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आज के बारे में कि सर ये दिक्कत है या फिर ये प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, या फिर पीसी का लैपटॉप का ये वाला प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत आने वाली है आगे जाके, कुछ ऐसा कुछ है जेन्युइन रीजन होगा आपके लिए तो वो आप बता सकते हो अभी इस सेशन में, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हमारे। स्वप्निल सर, आज का सेशन डाउनलोड है क्या? जी सर, हाँ डाउनलोड है। ठीक है, चलिए, ओके, फिर किसी का कोई, हाँ ओंकार, just one second. ओंकार, आपका क्या है कि गूगल ड्राइव, हाँ मैंने शेयर किया है सबके साथ गूगल ड्राइव का, लेकिन अभी तक उसमें कुछ है नहीं है अभी तक, ठीक है, तो आज वो अपलोड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जितने भी अभी बंदे बच गए हैं ना, मीन्स सभी आज ज्वाइन नहीं हुए, कुछ रीजन रहेगा, कुछ भी होगा ना, क्योंकि देखो ग्रुप पे 60 लोग हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ पे 35 लोग हैं, गूगल फॉर्म में 57 लोग हैं, मीन्स 57 मीन्स मैं 55 पकड़ के चलता, यहाँ पे 35 लोग, 20 लोग कहाँ पे है, वो अगर 3 दिन के बाद आएंगे ना तो उनको बोलो कि मत आओ, क्योंकि ये रिपीट नहीं करने वाला मैं, ठीक है, मैं ये रिपीट नहीं करने वाला इंस्टॉलेशन का, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल रहा हूँ मेरे से, ठीक है, आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो आपको भी उतना उसका अहमियत पता होनी चाहिए कि ठीक है चलो सर आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको भी उतना कमिट रहना चाहिए मेरे साथ, ठीक है। कल से शार्प 7 स्टार्ट होगा, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है, तो ओके, तो मिलते हैं कल, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून ऑन टुमारो 7 AM sharp, बाय बाय।